विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कंचना, भाई नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेंगे तो कहना पड़ेगा देश के गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए गरिमा जी, जो डकैट्स आप बिहार हैं, डकैट्स आप बिहार जानते हैं कौन है? बीजेपी वाले और जदयू वाले। वो दूसरों पर 20 साल सेम वही सीडी बजा बजा के राजनीति कर रहे हैं। देश भर में किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? नेहरू जी को। और बिहार में जाएंगे तो किसको ठहराएंगे? लालू जी को। मतलब उसके आगे और उसके पीछे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देश के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो गए, बिहार के लिए लालू जी जिम्मेदार हो गए, फिर इनके लिए ये सुशासन कुमार हो गए, इनके लिए कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहे हमेशा। जिस 70,000 करोड़ के घोटाले का कंचना आरजेडी आरोप लगाती है, मैंने तो खैर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ दी। अजय आलोक कह रहे हैं कि आप ही के नेता ने बाकायदा उस पर क्वेश्चन किया विधानसभा में। ये अजय आलोक जी को झूठ बोलने के अलावा आता क्या है? आपने विभाग वाइज बता दिया कहाँ का कितना पैसा है, और क्या यह भी कहा कि अगर रिसीट नहीं मिलती है तो ये एक भ्रष्टाचार हम मानेंगे। लेकिन अजय आलोक जी को शर्म कहाँ आएगी? अभी वो तो कह रहे हैं कि हफ्ते भर पहले यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करा दिया। आप 2016 की बात कर रही हैं, 2016 से ये बिल है। और हम बता देते हैं ना, 2022 और 24 का भी एक रिपोर्ट आया था, जो हर घर जल वाला नल वाला योजना है ना इनका, उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ी बिहार में मिली हुई थी कि उसकी जांच के लिए मांग की गई सरकार से। नीतीश कुमार सरकार ने उस पर कोई जांच ही नहीं कराई। मैं और भी पेपर लीक इंडस्ट्री, क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, करप्शन नहीं? इंडस्ट्री चलती है पूरी, पटना में लेकर हर जगह पर। और किसके शरण में? ये नीतीश कुमार जी और बीजेपी की शरण में पेपर लीक इंडस्ट्री चलती है। क्या इसकी कभी जांच हुई है? कोई मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है? और मास्टरमाइंड का जो फोटो होता है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ आता है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो कंचना ये दरअसल ये तो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठा दिया ना। आपने क्या, अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी मानव विकास वैभव ट्रस्ट के नाम पर, आपने एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करा दीजिए। देखिए गरिमा जी, अगर आप ध्यान से सुनती होंगी, जो मुझे मालूम है रिसर्च आप अच्छा करती हैं, तो हमेशा तेजस्वी जी ने डीके टैक्स की बात की हुई है, डीके टैक्स उगाही की बात की हुई है, भ्रष्टाचार पे हमेशा अटैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई जवाबदेही नहीं आती। मान लीजिए प्रशांत किशोर का आप नाम ले रही, उन्होंने आरोप लगाया। आरोप कोई भी लगाए ना गरिमा जी, अगर एक आम नागरिक भी बिहार का आरोप लगाता है सरकार के किसी मंत्री के ऊपर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर आरोप लगा, वो बीजेपी के अंदर से भी तो आरोप लग रहा है ना। आरके सिंह कौन है? बीजेपी के है ना। वो भी आरोप लगा रहे, तो क्यों जांच से भाग रही? ईडी सीबीआई का रास्ता जीपीएस बदल गया है क्या? बिहार के उन नेताओं पर जो भ्रष्टाचार, जो डकैत सब बिहार है, उनका रास्ता भूल गई है क्या? वहां नहीं पहुंच रही है? कब तक लालू जी जिम्मेदार रहेंगे बिहार के लिए? 20 साल में आपने क्या की? बस उगाही। आपको बता देते हैं गरिमा जी, एम्बुलेंस घोटाला इतना बड़ा घोटाला है बिहार में कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसमें शराब की तस्करी होती है। जीवेश मिश्रा वो आते हैं दवाइयों के घोटाले में, हर जगह घोटाला। आप तो खुद बता सकती हैं कि 25-25 पुल जो है वो 17 दिन के अंदर बिहार में नॉर्थ बेल्ट में जो है गिरते हैं, छलांग लगाते हैं गंगा नदी के अंदर। लेकिन क्या किसी की जांच होती है? किसी का इस्तीफा मांगा जाता है? लेकिन टैग क्या, अजय आलोक बार बार और मुझ पर भी व्यक्तिगत हो जाते हैं, खैर, लेकिन अजय आलोक कहते हैं ये टैग चिपकेगा नहीं, टैग जिस पर चिपका हुआ है उसी पर रहेगा। तो अब 20 साल से राजनीति यही मामला था ना मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कि कोई सबूत ही नहीं मिला था, बंद हो गया था केस। जब ये फिर आते हैं पावर में तो हमारे खिलाफ ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और अभी तो सुनिएगा, अभी चुनाव आ रहा है ना, चुनाव जैसे अनाउंस होगा वैसे ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी हमारे घर पर, लालू जी के घर पर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी रेड करने, सब कुछ करने। तो ये चुनावी इनका होता है एजेंडा, लेकिन इनका जो जीपीएस है वो भूल जाती। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हर मंत्री पर लगे हुए 5-6। अच्छा नवल शर्मा, ठीक है कंचना, एक सेकेंड नवल जी,